अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से जारी है। मैं आपके साथ आसमा इकबाल और इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देंगी मोना आलम। मोना, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पहले ही बता दूं कि ओवरऑल सूरत हाल है क्या। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान की बात करें कोरोना को लेकर तो यहाँ आज जो एक अच्छी हौसला अफजा खबर जो हमारे सामने आई है वो ये है कि कोरोना के मरीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से रूबा सेहत हो रहे हैं, तंदुरुस्त हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और अपने घरों को वापस जा रहे हैं। लेकिन अभी भी 7,530 मुतासिर अफराद जो हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है मोना के जो मजमूई केसेस हैं पाकिस्तान भर में उनकी तादाद 26,435 हो गई है और 599 अफराद ऐसे हैं जो जान से गए हैं इस वायरस की वजह से। बिल्कुल हौसला अफजा बात यह है, जैसे नाजरीन आसमा ने बताया कि एक बहुत अच्छी तादाद है उन लोगों की जो रिकवर कर रहे हैं इस वायरस से, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली अगर हमने इससे मात देनी है, इससे बचना है और जितना हो सके इसको अवॉइड करना है, तो इस वक्त जैसे जैसे मरहलावार एक लॉकडाउन ईज हो रहा है, हमें चाहिए अपने तौर पर हम जितनी एहतियात कर सकते हैं, अपने ऊपर पाबंदी आयद कर सकते हैं वो करें। एक साइकिल ऑफ लाइफ यकीनन, क्योंकि इसीलिए लॉकडाउन ईज किया जा रहा है कि मुआशी तौर पर तकालीफ कम से कम हो और उनका अजाला हो सके मुआशी तौर पर जिनको तकालीफ का सामना था, खास तौर पर जो मुस्तहकीन है। लेकिन एक नाजरीन देयर अ रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं और आज आसमा हम दोनों मिलकर कोशिश ये करेंगे कि इस रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में हम थोड़ी सी बात करें, प्रोज एंड कॉन्स को थोड़ा एवेल्युएट करें। अगर लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है या मरहलावार इसको फेज वाइज इसको हल्का किया जा रहा है, ईज किया जा रहा है, तो उसका कोरोना वायरस और जो एक कर्व है कोरोना वायरस पेशेंट्स का जो रिपोर्ट हो रहे हैं, केसेस के रिपोर्ट होने का कर्व है, उसके ऊपर इस लॉकडाउन ईज होने का क्या असर पड़ेगा, ए एंड बी। दूसरा ये कि मईशत की एतबार से मईशत की सतह पर जो हमें नुकसानात थे या जो हमें चैलेंजेस का सामना था लॉकडाउन की वजह से, एक स्टेलमेट था, स्टैग्नेशन थी, एक पहिया जो है मईशत का वो रुक चुका था, उसमें क्या फायदा आएगा इस लॉकडाउन को ईज करने से? आम इंसान के मुआशी तौर पर जो मुआशी हालात हैं उनमें कितनी बेहतरी आएगी? तो एक ये नाजरीन एक वास्ट रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है जिन पे शायद हमारा बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, और हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी मोना अगर आप पैनल का तारुफ करा दें और उसके बाद फिर हम लेट्स फॉर्मली बिगिन विद ऑल आवर पैनलिस्ट्स। नाजरीन, वी आर जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। आज हमने कोशिश की है कि इन्हीं दो आर्ग्यूमेंट्स के रोशनी में हम अपने पैनलिस्ट्स को हमने आज एंगेज किया है। सबसे पहले सबूर मलिक साहब हमारे साथ हैं। आप सदर हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, और जो बिजनेसमैन का पर्सपेक्टिव है, इंडस्ट्रियलिस्ट का, सरमायाकारों का जो पर्सपेक्टिव है, हम आपके साथ ऑन बोर्ड रखेंगे और आपसे जानेंगे कि आप कैसे रिसीव कर रहे हैं इस फैसले को लॉकडाउन के हवाले से जो ईज फेज वाइज करना हम चाह रहे हैं। वेलकम ऑन बोर्ड जी सबूर मलिक साहब। उन्हीं के साथ नाजरीन डॉक्टर हसन उरूज साहब तशरीफ फरमाए हैं, स्काइप लिंक के जरिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। लाइक सबूर मलिक साहब भी हमारे साथ स्काइप लिंक के थ्रू हैं। हसन उरूज साहब ने भी हमें स्काइप लिंक के थ्रू ज्वाइन किया है। आप डीजी हेल्थ हैं इस्लामाबाद के, और डॉक्टर्स के खास तौर पर एक कंसर्न सामने आ रहे हैं। ये बिल्कुल एक दूसरा पहलू है जब हम लॉकडाउन को लिफ्ट करने की बात करते हैं तो कि कोरोना वायरस का जो रिपोर्टेड केसेस का कर्व है फिर उसकी क्या ट्रैजेक्टरी होगी, वो कहां जाएगा। तो इस हवाले से हम रेलेवेंटली डॉक्टर साहब का ओपिनियन मांगेंगे। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और पीजे मीर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी वाया स्काइप लिंक हमारे साथ हैं। अ वेरी हाउस होल्ड नेम, सीनियर सहाफी, एनालिस्ट, और तमाम एतबार से अपना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में हमें तजिया आप बताएंगे पीजे साहब कि इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं और दोनों आर्ग्यूमेंट्स में कितना वेट है। तो थैंक यू वेरी मच पीजे फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द ट्रांसमिशन। बाकायदा मेरा ख्याल है आगाज करते हैं। सबूर साहब, पहले तो आप फरमाइएगा, पहला सवाल आपसे, क्योंकि लॉकडाउन ईज करने में बहुत बड़ा जो ताल्लुक है या एक रिश्ता जोड़ा जाता है वो इस बात से जोड़ा जाता है कि मईशत पे कम से कम नेगेटिव असरात लाहक हों, आम आदमी के लिए जिंदगी कुछ आसान हो और एक जिंदगी का पहिया चल सके। तो कैसे रिसीव किया जा रहा है इसको, खास तौर पर छोटे बड़े सनतकारों में कैसी रिसेप्शन है इस फैसले की? नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम। हम सब हम इसको वेलकम करते हैं और हम समझते हैं कि हमारा बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन की वजह से हमारे जो टोटल बिजनेसेस हैं वो बिल्कुल बंद थे और हमारी इकॉनमी का जो पहिया था वो बिल्कुल रुका हुआ था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लोगों में एक बहुत ज्यादा इसके घरों में बैठ बैठ के लोग अब तंग आ गए थे
क्योंकि उनके पास अब ज़रिए माश जो है वो खत्म हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसी तरह जो बिजनेस कम्युनिटी है, देखें उसके ऊपर बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से डाली गई थी कि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको वो फारिग ना करें और उनको वो रिटेन करें। तो देखें एम्प्लॉयज को बिठा के और कितने अरसे तक कोई उनको तनख्वाहें दे सकता है, ये बहुत मुश्किल था। गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, जो लॉकडाउन में इन्होंने बेहतरी ला रहे हैं, आसानियां पैदा कर रहे हैं, हम इसको बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं। मगर हम अपने तय इस चीज के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं कि टोटली जो एसओपीज है उनको फॉलो किया जाए, जो डिस्टेंसिंग है उसको बिल्कुल 100% जो है उसका ख्याल रखा जाए, और जो एसओपीज गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और आई मस्ट से कि हम लोकल गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड है इस पे, और हम उनके साथ मिलके इंशाल्लाह ताला पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। और हमने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि जो बिजनेस अगर एसओपीज को फॉलो नहीं करता तो बेशक गवर्नमेंट जो है उन बिजनेसेस को अगर बंद करती है तो हम गवर्नमेंट को इसके ऊपर सपोर्ट करेंगे। हम गवर्नमेंट का 100% साथ देंगे, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है और इसमें बहुत जरूरी है कि हम सब जब तक मिलके बिल्कुल जी, इसमें जब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे तो वो रिजल्ट्स जो हैं जो हमें हासिल करना है और जिस तरह से हमें मुकाबला करना है इस वायरस का, वो पॉसिबल नहीं होगा। सबूर साहब, आपकी जानिब हम दोबारा आएंगे। डॉक्टर हसन, आप फरमाइएगा, ताजिर बरादरी खुश है, आम आदमी खुश है कि जी इस लॉकडाउन में नरमी आ रही है, अब कारोबार खुल जाएंगे, बहुत से फवायद भी हैं इसके। कुछ सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारी जो डॉक्टर बरादरी है वो इस फैसले को किस तरह से देख रही है, क्योंकि डॉक्टर्स की जानिब से पहले भी बारहा कहा जा रहा है कि सूरत हाल जो है वो गंभीर हो सकती है, ख़राब हो सकती है, लोगों को समाजी फासला इख्तियार करना चाहिए और इसका खास ख्याल आइंदा भी कुछ माह तक रखा जाना चाहिए। तो अब इस तरह से लॉकडाउन में इस कदर नरमी के लोग जो है शॉपिंग पर जा सकेंगे, तो इससे तो कोरोना का केसेस जो है वो बढ़ने का खदशा है। डॉक्टर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं सर इस पर? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मोना आपको, पीजे मीर को, सबूर साहब को सलाम पहुंचे मेरा। देखें ये जो एपिडेमिक है, रादर पैंडेमिक है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इसकी कई डायमेंशंस हैं। इसका सिर्फ मेडिकल डायमेंशन, एक मेडिकल डायमेंशन है जिसपे मैं अभी रिफ्लेक्शंस अपनी दूंगा। इसका एक सोशो इकोनॉमिक डायमेंशन है, प्योर सोशो। इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। सो मेडिकल डायमेंशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप अगर मेरा एज ए हेल्थ प्रोफेशनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, तो डेफिनेटली जो लॉकडाउन है, हम सारी दुनिया के ट्रेंड्स उठा के देखें, हमारे पास एक मॉडल है चाइना का और कोरिया का, जिसमें एब्सोल्यूट लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी सिचुएशन, इवन सऊदी अरब में कर्फ्यू उन्होंने लगाया हुआ है, बाज इलाकों में बहुत सख्त। दूसरा मॉडल हमारे पास यूके का है और अमेरिका का है। तीसरा मॉडल हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी का, जिस तरह जर्मनी, जिसमें पार्शियल लॉकडाउन। अब अगर आप उनके ट्रेंड्स उठा के देखें तो जहां जहां लॉकडाउन गवर्नमेंट्स ने इम्प्लीमेंट किया है और जहां उनकी इकोनॉमी सस्टेन कर पाई, डेफिनेटली ये एक सिर्फ डॉक्टर का डिसीजन नहीं है, लेकिन मैं आपको एज ए मेडिकल प्रोफेशन ये बड़ा मुस्तनद तरीके से कह सकता हूं कि लॉकडाउन का एक डेफिनेट इफेक्ट होगा आपकी ट्रेजेक्ट्री को लो लाने में, आपके नंबर ऑफ केसेस को कम करने में। आइंदा मैं नंबर ऑफ केसेस बढ़ता हुआ देख रहा हूं। उसकी वजह ये है कि एक तो आपने नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दिए, ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं। जितने हम टेस्ट आज से 10 दिन पहले कर रहे थे, 2 हफ्ते पहले कर रहे थे, उससे ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में। नंबर 2, आप लॉकडाउन भी रिलैक्स कर रहे हैं, तो हमारे नंबर अभी बढ़ेंगे। लेकिन ये इसका कोई जवाब जो है ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दे सकते आप। पब्लिक हेल्थ इज अ लॉट अबाउट योर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। सो इसमें हम अगर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे कि जी बिजनेसमैन, और मैं जिस तरह सबूर साहब ने कहा, देखें सबूर साहब का ताल्लुक एक खास सतह की इंडस्ट्रियल तबके से है। हमारे पास कई लेवल्स हैं ताजिर बरादरी के। अगर ये अपनी फैक्ट्री में जिस तरह मल्टीनेशनल हैं, वो तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कर पाएंगे, लेकिन उन गलियों की दुकानों का, उन बाजारों का हम क्या करेंगे?
जहां हम सोशल डिस्टेंसिंग, मैं तो इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहता हूं, हम एक बहुत सिविलाइज्ड नेशन नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हम उसको किस तरह कर पाएंगे? तो मैं थोड़ा सा फिक्रमंद भी हूं, लेकिन साथ मैं बता रहा हूं कि इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं हम दे सकते। यस, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी ये चीज फरमाई है कि हम इसको लॉकडाउन को रिलैक्स करके देखेंगे, और प्रॉब्ली मेरी उम्मीद है और मुझे यकीन है कि वो रिव्यू करेंगे कि सूरत हाल क्या जा रही है। जी बिल्कुल, ये तो बार बार वजीर आजम कह रहे हैं कि अगर एहतियात ना की गई तो लॉकडाउन दोबारा इन्फोर्स कर सकते हैं। और हसन साहब, व्हेन आई गेट बैक टू यू, तो अगले राउंड में आपसे ये भी मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर केसेस बढ़ गए, जो आप खुद भी एज अ डॉक्टर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बढ़ेंगे, इनएविटेबल है लॉकडाउन ईज करने पे, तो क्या चीजें हमारे कंट्रोल में रहेंगी मेडिकली स्पीकिंग? क्या हम उन केसेस को केटर कर पाएंगे? तो दैट विल बी अ क्वेश्चन टू यू इन द नेक्स्ट राउंड। लेकिन पीजे मीर, पहले आप फरमाइएगा पीजे के अब आपने दोनों को सुना है, अब आपने दोनों व्यूज सुने हैं। एक तरफ वो भी बड़ा वैलिड व्यू है जो सबूर साहब ने फरमाया है कि जी आप कब तक घर बिठाकर अपने मुलाजमीन को, अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाहें दे सकते हैं विदाउट द फैक्ट कि आपकी फैक्ट्री, आपका जो भी कामकाज है वो चल नहीं रहा, फंक्शनल नहीं है। तो ये भी एक बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर हसन उरूज फरमा रहे थे, और वो चीजों को बड़ा क्लोजली देखते हैं एज डीजी हेल्थ इस्लामाबाद, तो उन्होंने भी कहा कि केसेस तो बढ़ेंगे ही अगर हम लॉकडाउन में रिलैक्सेशन ला रहे हैं। अब कहां रैशनल लाए करता है? आप कोई इसमें कोई वे आउट देखते हैं इन दोनों बातों की, कोई बीच की राह? देखें, हम टीबी के साथ, कॉलरा के साथ, मलेरिया के साथ, इन्फ्लुएंजा के साथ, आपने लेप्रेसी भी देख ली है, स्मॉल पॉक्स, डॉग फ्लू, स्वाइन फ्लू, हर किस्म की आपके पास यहाँ एपिडेमिक आई है। Correct. दुनिया फिर भी सरवाइव कर रही है और रह रही है। अब बात आती है कि हमारे मुल्क, मैं तो अपना मुल्क की स्पेसिफिक की बात करूंगा कि व्हाट हैव वी डन ओवर द इयर्स? वेल, फ्रैंकली वी हैवंट डन एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज आप यहाँ पाकिस्तान में रह के आप टैक्स नहीं देना चाहते। अगर आज आपके पास टैक्स देने का एक सिस्टम बन जाता ओवर द इयर्स, तो आज हम भी, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कहता कि मैं तुम्हें यहां सब्सिडी दे दूंगा, मैं तुम्हें यहां बेल आउट कर दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक टैक्स के साथ ही चलती है। अमेरिका, यूरोप ले लो, ब्रिटेन ले लो, ये क्यों आज इतने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिश आउट कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ सिस्टम देयर, पीपल आर रजिस्टर्ड एंड वो नेशनल इंश्योरेंस अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे करते हैं ना। द क्वेश्चन इज, हम वो नहीं करते, हम अवॉइड करते हैं। अब इसको हमने रिव्यू करना है, इस चीज को। ये जो बात आ रही है, हाँ जी लॉकडाउन हो गया, खुल गया, ये हो गया, वो हो गया, दीज आर माइनर एंड टेम्पररी थिंग्स। वी हैव गॉट टू बी लुकिंग इन द लॉन्ग रन एंड टेलिंग द पीपल कि देखो अवाम, आज हम आपकी ज्यादा मदद कर सकते थे कि आप टैक्स दे रहे होते, हम आपको हम हेल्प करते हैं। ये हमारे पास बदकिस्मती से नहीं है, तो हम क्या करते हैं? देन वी गो ऑन द चैरिटेबल कॉजेस, द चैरिटेबल रोड्स। हमने लॉन्ग टर्म इसको अपने आप को रिव्यू करना है। जब हम रिव्यू करेंगे, आप देखोगे हमारा मुल्क भी तकड़ा होगा। अब कहते हैं जी लोग, ठीक है, वेरी गुड, प्राइम मिनिस्टर का मैं कहता हूं आई एंडोर्स हिम 1000%, क्योंकि बिकॉज इट इज एन अनचार्टेड इकोनॉमी, तो उसके अंदर आपका जो डेली वेजर है, ही कैन नॉट सर्वाइव। आपका डेली वेजर, आप लाहौर ले लो, रावलपिंडी ले लो, वो तो बेचारा मांगने पे आ गया है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। लेकिन साथ साथ आज जो ओनस आता है, एक आम आदमी पे आता है कि देखो गवर्नमेंट ने तो आपको छोड़ दिया, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? जिस तरह भी अरूज साहब ने कहा, आप सोशल डिस्टेंसिंग करो, आप अपने आप को एक दूसरे से एक फासले रखो। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो ये भी बात कही है कि हम इतने सिविलाइज्ड नहीं हैं एज अ नेशन, हमारे में उतनी सिविलिटी नहीं है, और इसमें तो कोई शुबा नहीं। मोना, आई डोंट एग्री विद यू। हमारे में हर चीज है, हम करना नहीं चाहते। आप इधर जाए एयरपोर्ट पे, आप तितर बितर की तरह जाएंगे, हीथ्रो पे या दुबई जाते हैं, लाइन पे खड़े हो जाते हैं। वहां कहां से सिविलिटी आ गई? सिविलिटी तो है, वहां रूल ऑफ लॉ भी तो है, और लॉ को एनफोर्स करना भी तो है ना। That's it. You got it. That's what we need to do. मेरे ख्याल में मीर साहब यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कुछ कवानीन बनाए जाएं या एसओपी सामने लाए जाएं, तो फिर उस पर अमल दरामद करवाने का जो तरीकाकार है वो भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे अवाम फॉलो करें, क्योंकि वही लोग हैं जो जब बाहर के ममालिक में जाते हैं तो सारे कवानीन को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्जिन इनको मिल जाएगा, तो फिर ये उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। बहरहाल इसको सीरियस लिए जाने की जरूरत जरूर है। सबूर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। एसओपी मुतारिफ कराए गए,
कुछ चीजें वजह की गई कि इन पर आपको अमल दरामद करना है ताजिर बरादरी के लिए, और फिर कहा गया कि आपको ये आसानी, ये रिलीफ फराहम किया जाएगा। मुझे ये बताइएगा सबूर साहब, आपकी मुख्तलिफ ताजिरों से मुलाकातें होती रही हैं, मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों से आप राबिते में हैं, आपको कितना पॉसिबल लगता है कि हमारे इस सिस्टम के अंदर, हमारे इस निज़ाम के अंदर इन SOPs पर अमल करना मुमकिन हो पाएगा? और अगर मुमकिन नहीं होता है तो ताजिर बरादरी को ये भी वार्न किया गया है कि अगर सूरत हाल ख़राब हुई तो ये दोबारा से ये रिलीफ जो है ये वापस ले लिया जाएगा। इस पर क्या कहती हैं ताजिर तंजीमें? किस तरह से पॉसिबल बनाएंगी कि दुकानदार खुद भी अमल कर रहे हों, ताजिर खुद भी अमल कर रहे हों, और जो कस्टमर्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर जो आएंगे उन पर भी ये लागू किया जाए कि आपको भी अमल करना है? क्योंकि वाकई आप सबूर साहब ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप हुकूमत से या जिले इंतजामिया से एक्सपेक्ट करें कि वो दुकान दुकान जाकर ये चीजें खुद देखेंगे और चेक करें कि कौन अमल कर रहा है कौन नहीं। जी देखें, इसमें पहले मैं जैसे पीजे साहब ने कहा, मीर साहब ने कहा कि हम ना सिर्फ आप ईथरों की बात क्यों करते हैं। देखें, जब आपने एक कानून बनाया, आप मोटरवे को क्यों नहीं देखते? पाकिस्तान में मोटरवे बनी और उसमें लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया बाय द गवर्नमेंट। आप हो, मैं हूं, हमें पता है कि अगर हम उधर स्पीड एक्सीड करते हैं तो बचने के चांसेस बहुत कम है। हम वहां पे लेन वायलेशन भी नहीं करते, लोग वहां पे मोटरवे के ऊपर देखे चल रहे हैं। इसी तरह अगर लॉ को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करे, लॉ बनाने से कौमें नहीं बनती, उनको इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा, और इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। इसी तरह देखें, हमने बड़े क्लियरली अभी तक जो हमने मार्केट्स अपनी खुलवाई हैं, हमने इसमें इवन अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके 3 घंटे के लिए भी बाजार खुलवाए हैं जी। सही। और ये तय हुआ कि जी 2 से लेके और 5 बजे तक बाजार खुलेगा, और वो बाजार हमने इंश्योर किया कि वो उस वक्त में बंद हो। हमने हर बाजार का जो उनकी इलेक्टेड वहां की एक यूनियन है उसको हमने इसका जिम्मेदार बनाया है कि वो अगर कोई एक दुकान वायलेट करेगी तो पूरी मार्केट बंद कर दी जाएगी। ये डीसी साहब ने हमारे साथ बैठ के तय किया और हमने उसके ऊपर 100% उनसे एग्री किया। जबरदस्त बात है। इसमें हर एक को एवरीबडी हैज टू प्ले हिज रोल। देखिए, मैं अगर घर में बैठा हूं, मैं अगर कारोबार कर रहा हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है और होनी चाहिए कि कोरोना के साथ जो हमारी जंग है वो खत्म नहीं हुई। माय वाइफ, माय मदर, माय चिल्ड्रन, दे शुड नॉट गो आउट। राइट, वेरी करेक्ट जी। सबूर साहब, आपने बड़ी वैलिड बात की है कि हम लोग शायद अपने स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके, लेकिन हमारे ऊपर भी तो जिम्मेदारी आयद होती है। और मैं आपसे अगर वक्त ने इजाजत दी तो दोबारा भी ये पूछना चाहूंगी सबूर साहब कि आप एज अ पेरेंट बॉडी, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आप अपने ज़ाहिर मेंबर्स को तो पाबंद कर सकते हैं, लेकिन दीगर भी जो आपके अगर से सारे मेंबर्स हैं तो उनके ऊपर भी एक कंप्लाइंस आपकी साइड से भी एक्सपेक्ट उसी तरह से की जाएगी। तो अलाउ मी कि मैं उसकी तरफ दोबारा हूं, लेकिन हसन उरूज साहब, आप फरमाइएगा वही सेम क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने आपसे अर्ज किया था डॉक्टर साहब, कि अगर केसेस बढ़ जाएं, खुदा ना खास्ता लेकिन इनएविटेबल है, तो क्या हमारे पास मेडिकली स्पीकिंग उतनी सहूलियात हैं, वेंटिलेटर्स हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पैरामेडिक्स हैं कि हम उनको केटर कर पाएंगे? जी नॉट एट ऑल। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, हमने हेल्थ केयर के बजट को आज तक अहमियत नहीं दी, और हेल्थ केयर में असल में सब लोग समझते हैं कि ये हॉस्पिटल केयर है। इस मुल्क में जहां 70% बीमारियां पानी के जरिए फैलती हैं, गंदगी के जरिए फैलती हैं, इस मुल्क में प्राइमरी हेल्थ केयर तो बिल्कुल ही इग्नोर्ड है। अगर ₹1 हेल्थ केयर को मिलता है तो उसमें से 4 आने भी प्राइमरी हेल्थ केयर को नहीं मिलते। और आप अगर केसेस की बात करें, हमारे केसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। हमारे नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं, डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स में इन्फेक्शन का जो रेशियो है वो आप देखें, वो बतदरीज वो भी बढ़ रहा है। लाइक सो इन एनी अदर कंट्री, हर मुल्क में ये हुआ है। इटली में यानी 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स और 10,000 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ इन्फेक्ट हुआ है। लाइकवाइज इन यूनाइटेड किंगडम। सो हम कोई भी मुल्क इस दुनिया में अफोर्ड नहीं कर सकता ओवरवेलमिंग केसेस। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें तो हमें इस जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूं उसमें बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लॉकडाउन उठा रहे हैं। हमारे यहाँ जरा जो ट्रेंड है बढ़ने का वो बतदरीज स्लो है।
However, अभी तक लॉकडाउन की कैफियत थी। अब कल के बाद चूंकि लॉकडाउन बढ़ेगा, मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूं कि हमारे टेस्ट भी बढ़े हैं, हमारे नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ेंगे। मैं जरा पीजे मीर साहब की बात पे थोड़ा सा दो लफ्ज कहना चाहूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, देखिए हर किस्म का लॉ इस मुल्क में मौजूद है, बल्कि हमारे पास ज्यादा लॉज मौजूद हैं। मुसीबत ये है कि हमारी या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट लोग हो, हम हर चीज गवर्नमेंट पे भी डालते हैं, हम उस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। बाहर या मोटरवे पे इस वास्ते करते हैं कि हमें सजा का डर होता है। सजा मिले ताकि हमें पता चले कि भाई किस तरह बिहेव किया जाता है। डिसिप्लिन और बिहेवियर के बगैर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते। ये तो बहुत बड़ा मुल्क है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, आप सही फरमा रहे हैं। डिसिप्लिन के बगैर, किसी कानून के बगैर बिल्कुल ये जो सूरत हाल है संभाली नहीं जाएगी। पीजे मीर साहब ने भी इसका जिक्र किया था। अच्छा पीजे साहब, आप ये फरमाइएगा कि हल क्या है? ये तो हमारे सामने है कि हम तमाम लोगों को, चाहे वो ताजिर बरादरी है, आम लोग हैं, खरीदारी के लिए जो बाहर निकल रहे हैं, उन सबको इनफरादी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। लेकिन हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है, आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा देखने का, कि लोग इस सब की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए हैं। कारोबार खुले भी हैं, शटर डाउन होते हैं, लेकिन फिर शटर उठाए जाते हैं, दुकानों को बाहर से ताले लगाकर कारोबार किया जाता है। आप कुछ ऐसी तजावीज दे पाएंगे या आपके पास कुछ ऐसे मशवरे हैं, कोई ऐसा तरीक़ेकार जो आप जानते हो कि जिस तरह से मोटरवे पर अमल दरामद करवाया जा रहा है आवाम से, उस तरह से अब आम दिनों में कोरोना की सूरत हाल के साथ जिंदगी गुजारते हुए हम अपनी मार्केट्स के अंदर, अपने शॉपिंग मॉल्स के अंदर, रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अपने लोगों को सर पाबंद कर सकें कि वो इस पर अमल करें। क्योंकि इसमें आप मेरी बात से अगर इत्तेफाक करें तो जो रिश्वत सतानी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई किसी चीज की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो कोई इंतजामिया में से उनसे आएगा और हो सकता है वो उनसे पैसे वैसे लेके मामला रफा दफा कर दे कि ठीक है, आप जिस तरह से कारोबार कर रहे हैं, जिस तरह से कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, इतने पैसे हमें दो और फिर जो मर्जी करो। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ एक इंसानी जिंदगी की, यहाँ हम पैसे की बात नहीं कर रहे, ना ट्रेड की बात कर रहे हैं, ना किसी और चीज की, हम इंसानी जिंदगी की बात कर रहे हैं। अब आपने देखा कि 40-45 दिन जो लोग अंदर रहे हैं, क्या आप इतने अब ये अपने आप को रिव्यू करें ना, क्या इनको इतनी जरूरत थी कि ये डेली बाहर जाए और शॉपिंग करें? भाई क्या कितनी की तुम चीजें घर लेके आ जाओगे? अब आपके पास एक एब्जेक्ट लेसन है कि अब ये जो 5-6 महीने हैं, आप अपने आपको सेल्फ कंट्रोल पे लेके आए। आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल पे लेके आओगे। अब आप देखो, दुनिया जिंदा रह रही है कि नहीं? शॉपिंग नहीं हुई है तो क्या दुनिया वैसे मार गई है? नहीं। आप अपने आप को, अपने जो बिहेवियर्स है, सोशल बिहेवियर्स, इनको चेंज करो। अब मैंने देखा कि लाहौर में एक सब्जी मंडी है, लोग फिर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। मैंने पूछा, भाई तुम्हें यहाँ किसी को है, किसी को बीमारी आई है? नहीं जी, कोई बीमारी नहीं आई। भाई किसी का कोरोना हुआ? नहीं जी। मैंने कम से कम 300-400 लोगों से, नहीं हुआ। अच्छा, क्यों? एक तो हमारे लोगों का जो इम्यून डिफेंस सिस्टम है वो तकड़ा है इन कंपैरिजन। अब आज ही एक रिपोर्ट आई है अमेरिका के अंदर 12% पे है जो एशियन ओरिजिन के हैं लोग, क्योंकि उनके सिस्टम तकड़े हैं। क्योंकि यहाँ वो अगर लियारी के साथ, लई के साथ और रोई नाला के साथ अगर जिंदा रह सकते हैं तो वो काफी और भी कुछ कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज, दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज प्रिवेंशन। और इस प्रिवेंशन के साथ साथ हमें दो चीजें करनी है, पैनिक नहीं होना और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, और इसको एक पॉलिटिकल मसला नहीं करना। अब इस गवर्नमेंट ने खोल तो दिया है, पर कल लगे जाएंगे कोई और लोग, जाना तो है। जब जाएंगे इसको, ओ देखो जी प्राइम मिनिस्टर ने खोल दिया, देखो जी लोग फिर चले गए, लोगों ने जाना है। बट द क्वेश्चन इज, वी नीड टू बी हैंडलिंग इट इन नॉट इन अ पॉलिटिकल मैनर बट इन अ सोशली वायबल मैनर। जब इसको हम करेंगे, और जैसे मेरे दोनों भाई कह रहे हैं कि देखो ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे पे है। आपको एक छूट दे दी है, आप इस पे कितना बिहेव करते हो, क्या रिएक्ट करते हो, एंड दैट इज हाउ वी पीजे फिर हमें एक्सपेक्ट ये नहीं करना चाहिए कि 100% कंप्लायंस होगी इस सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, क्योंकि ये तो पाकिस्तान, इवन अमेरिका में आप देखें कितने स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं लॉकडाउन के खिलाफ, तो वो तो देखिए ये हो रहे हैं ना, दे हो रहे हैं, बट व्हाट आर वी डूइंग? Whether America or rest of the world हो, we are all easing the lockdown. Pandemic is taking human lives,
And this human life, particularly as far as Pakistan is concerned, we need to be more careful. That's all. Right. आप अपने आप को जो हम टीवी पे बता रहे हैं, हाथ साफ करो, डिस्टेंस करो, I mean keep doing it. Believe me, this is your vaccine. हाँ, करेक्ट. अभी तक जब तक until and unless we don't have a vaccine. जी सबूर साहब, एक तो वही सवाल आपके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मैंने अभी इससे पहले आपसे अर्ज किया था, जाहिर है आपके चेंबर ऑफ कॉमर्स में मेंबरशिप्स हैं, अगर आप वायलेशन देखते हैं, खिलाफ वर्जी देखते हैं अपने किसी मेंबर की एसओपीज के हवाले से, तो आपकी तरफ से क्या एक्शन इन्वोक किया जाएगा? देखिए जी, हम लोग ऑलरेडी इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं. अभी पिछले दिनों हमारी एक मार्केट है जिसको बंद किया गया, रावलपिंडी कैंट में, जो अजहर शहीद मार्केट के नाम से मशहूर है. हम लोगों ने खुद वहां जाके उसको, एसी साहब को, वी फुली सपोर्टेड हर, और हम लोगों ने वहां पे जाके अपने मेंबर्स को, हम लोगों ने उनको वहां पे डराया भी, और हमने कहा जी कि हम आपकी अब ये तो मार्केट नहीं खुलवा रहे. सही होगा. अगर आप एसओपी फॉलो नहीं करेंगे, और देखें ये एसओपी फॉलो करना, मैं भी उसी सदर में फिरता हूं जहां पे ये मार्केटें खुली हुई हैं. ये मेरी अपनी सेहत के लिए भी जरूरी है, ये हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. सर जस्ट टू आस्क यू, क्या मेंबरशिप भी सस्पेंड हो सकती है अगर कोई मेंबर वायलेट करता है एसओपी को और आपके नॉलेज में आता है? देखें, हम लोग बड़े इस चीज को गवर्नमेंट के साथ स्ट्रांगली टेकअप कर रहे हैं कि प्लीज जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको इन्वॉल्व किया जाए, एसओपीज इनको बिठा के बनाए जाएं, ताकि जब वो देखें वो उसको ओन करेंगे. जब वो एसओपीज में शामिल होंगे कि हाँ जी इस चीज को हम ये कर लेते हैं, ये टाइमिंग्स कर देते हैं, तो वो उसके जवाबदेह भी होंगे. सही. अगर ये बंद कमरों में बैठ के एसओपीज बनेंगे और स्टेक होल्डर्स को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा. तो जैसे आप स्टेक होल्डर हैं सर, तो आपको क्या इन्वॉल्व किया गया था इस तमाम मशावरत में और एसओपी बनाने में? तो यू आर ऑन बोर्ड ना, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं तमाम, फिर आपकी चेंबर एटलीस्ट रावलपिंडी तक. जी पिंडी, मैं समझता हूँ कि हर जगह जो है वो चेंबर्स को इन्वॉल्व किया गया है, और हम लोग अपनी जो इनपुट है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, एंड वी आर हेयर टू सपोर्ट. देखें, हम लोग, पहले बात हुई कि जी हम लोग, जी गवर्नमेंट इजाजत ना दे हम लोग दुकानें खोल लेंगे. मैंने हमने कहा जी पहले गवर्नमेंट की रेट है, हम लोग कोई ऐसा कारोबार को सपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई काम होगा. सही. बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट के बगैर, गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर कारोबार नहीं चल सकते. राइट. बिल्कुल जी, ऐसे ही है. बिल्कुल सही कहा आपने, और ये पैगाम भी बड़ा बेहतरीन है कि जो गवर्नमेंट कह रही है वही किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हम सबकी बेहतरी है, और यही वजह है कि एसओपीज बनाए गए हैं. अब उन पर अमल दरामद होगा तो फिर दोबारा ये सूरत हाल जो है नहीं होगी. लेकिन अगर अमल दरामद नहीं हुआ, बिल्कुल मोना, तो फिर कहा गया है कि दोबारा से ये रिलीफ वापस लिया जा सकता है. डॉक्टर हसन, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी. कहा यह जा रहा है पाकिस्तान भर के अंदर, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आप खासतौर पर हमें इस्लामाबाद की अगर सूरत हाल बता सकें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके अगर टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये वजह है कि यहाँ पर हमें केसेस जो हैं उतनी बड़ी तादाद में देखने में नहीं आ रहे जितने बाकी ममालिक के अंदर हैं. तो क्या वाकई ऐसा है, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास बहुत से सेहतमंद दिखने वाले अफराद जो हैं वो भी कोरोना का शिकार हो सकते हैं, कोरोना के मरज हो सकते हैं? और फिर जब टेस्ट की बात हो रही है तो ये जो टेस्टिंग की सलाहियत है इसको बढ़ाने की बात की जा रही थी कि कुछ दिनों के अंदर इस पर काम शुरू होगा और फिर ये तादाद जो है लेबॉर्ट्रीज की बहुत बढ़ जाएगी. इस्लामाबाद में कितनी लेबॉर्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं, और तादाद बढ़ाने के हवाले से टेस्टिंग के सिलसिले में क्या हो रहा है सर? जी, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कम से कम इस्लामाबाद की हद तक जो टेस्ट हैं वो मैक्सिमम टेस्ट हो रहे हैं इस्लामाबाद में, यानी पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में जो पर मिलियन टेस्ट होते हैं. क्योंकि इस्लामाबाद में एक सिलसिला ये है कि इस्लामाबाद की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, वो कॉशियस हैं. बेतहाशा लोग मतलब टीवी में, रेडियो में, अब तो इस बात को, यानी ये पेंडेमिक की सूरत हाल तो ऐसी है कि बच्चे को कोरोना वायरस का लफ्ज भी पता है, और खासतौर पर पढ़े लिखे लोगों के शऊर की वजह से वो अपने टेस्ट खुद करवाने जा रहे हैं. सो पाकिस्तान में भी टोटल जो टेस्ट हैं वो, उनकी तादाद मैंने आपसे अर्ज की ऑलमोस्ट 10 दिन में डबल हो गई है. इस्लामाबाद में तकरीबन 8 से 9 लेबोरेटरीज हैं, प्राइवेट भी हैं और पब्लिक सेक्टर की भी हैं. इस वक्त कम से कम जो टेस्ट NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में है वो 150 से 200 पर डे हो रहे हैं.
और अभी भी हमारी जो कैपेसिटी है बढ़ाने की वो 30 to 40% हम टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, ये एवरेज है। सो टेस्टों के लिहाज से मेरा नहीं ख्याल है कि बड़ा मेजर इशू है, लेकिन टेस्ट अब बढ़ेंगे, उसी हिसाब से हमारे जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करता चलूंगा कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा बड़ा सरमाया है ना वो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है। हाँ, करेक्ट। मतलब 200 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन को अब सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपका बड़ा पॉइंट वाजे आया है, बिल्कुल आखिरी मिनट है, अगर हम पीजे से बात कर लेते। ओके राइट, आई एम बीइंग टोल्ड कि शायद बिल्कुल ही हमारा टाइम इस पे वाइंड अप। हम ओके वी आर बैक। पीजे, आपके लास्ट कमेंट्स के लिए ये फरमाइएगा, ये स्मार्ट लॉकडाउन हाउ डज द आइडिया लुक लाइक टू यू, इसके बारे में थोड़ा बताएं, डुएबल है, कितना है? योर पार्टिंग कमेंट्स। देखें, right now what we need to do is on an immediate basis हर आदमी पे इनकम्बेंट हो, उनके टेस्ट आप सस्ते करा दें, हर आदमी एक सर्टिफिकेट लेके चले ताकि एटलीस्ट वी कैन आइडेंटिफाई कि ये बंदा क्लियर है। अब देखें ना, प्राइम मिनिस्टर के पास कई लोग चले जाते हैं विदाउट टेस्ट, वी डोंट नो। आपने बोरिस जॉनसन के साथ देख लिया, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ देख लिया। सो वेयर VIPs are concerned and important people are concerned, without a certificate nobody should be allowed and they should all be checked, and that is the only way forward। आप टेस्टिंग को जरा थोड़ा सस्ता कर दें, ये सस्ते हो जाएंगे, लोग वॉलंटरी जाएंगे। कई लोग डरते हैं, वो समझते हैं शायद हमें पकड़ के बंद कर दें, और भाई अगर बंद भी करेंगे वो आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली की जिंदगी और दोस्तों और माशरे की जिंदगी को बचाने के लिए करेंगे। मैं समझता हूँ दिस इज द वे फॉरवर्ड एंड लेट्स वर्क ऑन इट। बिल्कुल, टेस्टिंग एंड मोर टेस्टिंग, ये यकीनन दिस इज द वे फॉरवर्ड। थैंक यू जेंटलमैन, इट वाज रादर अ प्लेजर। हमने बड़ा ओपनली तमाम पर्सपेक्टिव्स पे बात की है और हर चीज को हमने इक्वेट किया है। सबूर मलिक साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर हसन उरूज एंड पीजे मीर वाया स्काइप लिंक। हमने एक अच्छा इंटरैक्टिव सेशन किया और मुझे लगता है कि यकीनन हमने दोनों प्रोज एंड कॉन्स को इवेल्युएट किया है। और वाकई आसमा, जब हम बात करते हैं तो शायद इसकी बीच की ही राह हम तमाम के लिए एक एस्केप है, और अभी सिर्फ इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल जी, बात यही है कि हर एक को इनफरादी तौर पर अपने अपने हिस्से का किरदार जो है वो अदा करना है। अगर आपको खुद से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने बाकी दीगर जो आपके प्यारे हैं उनसे वाकई आप उनका भला चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लंबी ज़िंदगी जो है जिए और इस कोरोना का वायरस का शिकार ना हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घरों के अंदर खुद को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखें। बाजार खुल तो रहे हैं, लेकिन वही बात कि ज़रा सोच लीजिए कि अगर पिछले 2 महीने से हमने शॉपिंग नहीं की है तो कोई कयामत तो नहीं आ गई, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि बहुत कोई ज़रूरी चीज़ है। बहरहाल जी, इसी कमेंट के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, दोबारा आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, हमारे साथ रहिएगा।